भारत की पुलिस और अमेरिका के बारे में एक कहावत मशहूर है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो हिंदी में पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। और वहीं अमेरिका के बारे में अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हेनरी किसिंजर ने कहा था, टू बी एन एनिमी अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। यानी कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा साबित होता है। और ये बात हेनरी किसिंजर ने कही थी, जो कि अमेरिकी इतिहास के आज तक के सबसे ताकतवर विदेश मंत्री माने जाते हैं। लेकिन इस कहावत को लोग गलत तरीके से समझते हैं। उनका मानना ये है कि इस कहावत का मतलब है कि अमेरिका का दुश्मन बनो, दोस्त नहीं। लेकिन असल में इस कहावत का असल मतलब ये है कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हो ना, तो अमेरिका आपके खिलाफ कुछ न कुछ हमेशा करता रहेगा, जो आपके लिए खतरनाक होगा। लेकिन जब आप अमेरिका के दोस्त बन जाते हो ना, तो वो आपके लिए फेटल यानी कि जानलेवा साबित हो सकता है। और वो इसीलिए क्योंकि एक बार आप अमेरिका के दोस्त बन गए तो आप चाहकर भी उस दोस्ती के चंगुल से नहीं निकल सकते। अगर आप निकलोगे तो मरोगे, और ये है इस कहावत का असल मतलब। तो फिर अब बात आती है कि आखिरकार फिर हम अमेरिका के साथ कैसे डील करें। हमेशा अमेरिका के साथ डील करो एज अ पार्टनर, यानी कि साझेदार के तौर पर, दोस्त या दुश्मन के तौर पर नहीं। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज की जो हमारी खबर है वो आप सबको बड़े ध्यान से देखनी है। और जो कहावत मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उससे आप इस पूरी कहावत का पूरा सार समझ जाओगे। क्या है आखिरकार खबर, स्क्रीन पर आप देखिए। खबर ये है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं तुर्की, और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से मिलने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका तुर्की को एक बार फिर से F-35 के प्रोग्राम में शामिल करने को रेडी है, बल्कि वो तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान भी देगा। इतना ही नहीं, दूसरी खबर ये है कि इसी के साथ तुर्की अपना खुद का देसी स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है। जैसे कि भारत M का बना रहा है ना, वैसे ही तुर्की बना रहा है कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान। और तुर्की के साथ भी वही दिक्कत है फिलहाल, यानी कि इंजन की दिक्कत। नो डाउट तुर्की ने खुद का देसी इंजन बना लिया है, लेकिन वो अभी तक टेस्ट और ट्रायल फेज में है। उसे बैटल रेडी होने में करीबन 2.5 से लेकर 3 साल का समय लग जाएगा। लेकिन तब तक जितने भी कान तुर्की बनाएगा, उनके लिए इंजन भी अमेरिका ही सप्लाई करेगा। और इंजन का नाम ध्यान से सुनिए, F414 इंजन। आप में से जो लोग डिफेंस के मामले में जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ये खबर अब कहाँ जाने वाली है। तो ये जो खबर है, ये पूरी खबर भारत और इजराइल के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। अब आप लोग कहोगे कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि इजराइल बहुत ज्यादा कड़ा विरोध कर रहा है अमेरिका का कि वो तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान ना दें। क्योंकि अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट में देखोगे ना, तमाम अरब देशों में, तो इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, और इससे वो पूरे अरब वर्ल्ड में डोमिनेट करता है। आप सोच भी नहीं सकते आज की तारीख में इजराइल को बस सोचना है बैठकर कि हमें फलाने देश के अंदर फलाने राष्ट्रपति को, फलाने प्रधानमंत्री को उड़ाना है। उसे कुछ नहीं करना, उसे बस एक F-35 भेजना है और वो किसी भी अरब देश में घुस जाएगा आसानी से, क्योंकि वो स्टेल्थ है, और वहाँ पर उस व्यक्ति को मारकर वापस आ जाएगा। ये कैपेबिलिटी सिर्फ इजराइल के पास है पूरे अरब वर्ल्ड में, और इसीलिए उसे अरब का सुपर पावर भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब तुर्की खुद कह रहा है कि आने वाले समय में इजराइल के साथ उसकी सैन्य भिड़ंत हो सकती है, यहाँ तक कि इजराइल के भी एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगला नंबर तुर्की का ही लेगा इजराइल। ऐसे वक्त में अमेरिका का ये कहना कि वो F-35 लड़ाकू विमान तुर्की को देगा, मतलब वह इजराइल का एडवांटेज खत्म कर देगा। इजराइल इकलौता ऐसा देश नहीं रहेगा अरब में जिसके पास एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान हो। लेकिन सबसे मजे की बात तो अब मैं आपको सुनाऊंगा। हेनरी किसिंजर ने जो कहा था ना कि अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा साबित हो सकता है, वो अब आपको समझ आएगा। डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को ऐसे ही F-35 नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस पूरे ईरान युद्ध में इजराइल ने लगातार बार बार ऐसे कुछ काम किए हैं जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान देते रहे मीडिया में आकर कि इजराइल लेबनान पर हमला ना करे, गाजा में बमबारी ना करे, लेकिन इजराइल ने नहीं सुनी। तभी से ट्रंप ने सोच लिया था कि इजराइल के पास सबसे ज्यादा पावर है, इजराइल को सीधा करना पड़ेगा, इन पर एक ऐसा काउंटर वेट डालना पड़ेगा ताकि ये भविष्य में हमसे अलग ना चले, हमारी हर बात माने। इसीलिए तुर्की को F-35 दिया जा रहा है ताकि काउंटर बैलेंस हो जाए, यानी कि जो इजराइल के फेवर में हद से ज्यादा चीजें हैं उसे थोड़ा वापस ले लिया जाए, और इजराइल को एक बार फिर से इजराइल को अमेरिका के प्रति और भी ज्यादा निर्भर बना दिया जाए। और दिक्कत वाली बात ये है कि इजराइल इस मामले में ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सारे पत्ते डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। खैर, ये तो हो गई इजराइल की बात। अब बात करते हैं हम हमारे देश भारत की कि आखिरकार ये हमारे लिए क्यों खतरे की बात है। वो इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तुर्की को
दिया जाएगा F414 इंजन। ये वही इंजन है जो भारत अमेरिका से मांग रहा है अपने एमका लड़ाकू विमानों के लिए। और क्योंकि अब तुर्की को भी ये इंजन मिलेंगे तो आपको बता दूं कि इन इंजन का हर साल मैन्युफैक्चरिंग कोटा फिक्स होता है। एक लिमिट से ज्यादा ये नहीं बन सकते। ऑर्डर चाहे 100 के आए या 1000 के आए या 10,000 के, जो इनकी लिमिट तय है उसी के हिसाब से ये बनते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड है। इन इंजन को बनाने के लिए धरती के रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इंजीनियर से लेकर फैसिलिटी और मशीनों तक हर एक चीज लिमिटेड है। इसीलिए अमेरिका किसी न किसी एक देश को साइड में रखे उसके कोटे से निकालकर ये इंजन देगा तुर्की को। और फिलहाल नाम भारत का सामने आ रहा है कि भारत के एमका लड़ाकू विमान के लिए जो इंजन दिए जाने थे वही इंजन डाइवर्ट कर दिए जाएंगे तुर्की के कान लड़ाकू विमान को। यानी कि भारत को एमका लड़ाकू विमान के लिए इंजन मिलना दूभर होगा। और उससे बड़ी समस्या ये है कि दुनिया में अमेरिका के अलावा किसी और देश के पास एक 100% स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला इंजन है ही नहीं। यानी कि केवल अमेरिका ही ऑप्शन है। हम खुद ये इंजन बनाने के लिए फंडिंग नहीं दे रहे अपने वैज्ञानिकों के लिए। इसीलिए हमारा जो देसी इंजन है वो आने वाले 10 सालों में भी रेडी नहीं होने वाला। तो इसीलिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत के स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका के लिए इंजन आएगा कहां से। और आपको बता दूं कि ऑलरेडी हम इस मामले में अमेरिका से जूझ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने 1 महीने पहले ही हमें इन्फॉर्म किया है कि जो इंजन F414 आप 2021 में हमसे लेना चाहते थे उसकी कीमत अब डबल से लेकर 3 गुना तक हो गई है सप्लाई चेन और महंगाई की वजह से। यानी कि कीमत तो महंगी हुई है, लेकिन अब उस बढ़ी हुई कीमत पर भी इंजन मिलना बहुत मुश्किल होगा। और मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के ये बात बता देता हूँ कि अगर भारत को F414 इंजन ही चाहिए है ना, डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में इसको लेकर डील होना फिलहाल 99% इम्पॉसिबल है। जी हाँ, इम्पॉसिबल फिलहाल लग रहा है। और इसका कारण सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, हमारे जो अफसरशाही है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे तो उनसे हमें बहुत सारे फेवर मिले थे। उस वक्त हम प्राइस थोड़ी बहुत कम करवाने के चक्कर में डील कर ही नहीं पाए। आप सोचिए 2021 में ही अगर हमने डील सील कर ली होती तो भले ही हमें इंजन 2027 में 28 में मिलते, लेकिन हमें प्राइस वही देनी होती जो 2021 के समय में थी। और हमें ये इंजन मिलने ही थे। डोनाल्ड ट्रम्प भी ये इंजन हमारे किसी और को नहीं दे सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने डील साइन नहीं करी इसीलिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और अमेरिकी सरकार पूरी तरीके से आजाद है कि वो इन इंजन को किसी को भी दे सकती है, क्योंकि कोई कानूनी बाध्यता है ही नहीं। इसीलिए इसके कुछ जिम्मेदार तो हम भी हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं आपको आगे भी अपडेट दूंगा। इसीलिए आपसे निवेदन है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।